जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 24 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है 9 एंड 1। ओके यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके वरिड हैं, ये इल्यूज़न में है। 437 या तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी कैसे होगी वो इनको नहीं पता है। मतलब फ्यूचर के बारे में काफ़ी कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। ओके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है भी कि नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 3, 18, 6, 14, 5। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने पहले बता दिए थे। एंड अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यहाँ पे वैल्यूज़ वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। पैसे की दिक्कत दिखाई पड़ रही है। मे भी आप लोगों के बीच में पैसे को लेके फाइट हुई है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। इनकी जॉब छूट गई है, बिजनेस छूट गया है, या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है आपके पार्टनर। यहाँ पे एम्प्लॉय की एनर्जी हो सकता है कि ये आप ही के हस्बैंड एंड वाइफ हैं, एंड आप लोगों के बीच में पैसे को लेके फाइट हो रही है। या फिर मुझे दिख रहा है कि ये कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है जो इन्होंने आपको दिया था, लेकिन आपने इनको मना कर दिया क्योंकि इनके फाइनेंसेस नहीं अच्छे हैं, या फिर ये जॉबलेस हो सकते हैं। 3 एंड 18, 21 की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा साइकिल, कोई बुरा वक्त चल रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी जॉब अब चली गई है, कुछ ऐसी कंडीशन है। डैमेज रिवर्स में आया है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। डैमेज रिवर्स में ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इनके प्यार को एक्सेप्ट कर लें तो इनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी काफ़ी लवी डबी आ रही है। तो मे भी आपके पार्टनर, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपका शुरुआत में कनेक्शन इनके साथ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यार, बहुत ही ज़्यादा अच्छी यादें हैं इनके दिल में आपको लेकर के। एंड किसी भी तरीके से कुछ डिस्प्यूट वगैरह मुझे दिख रहा है, लेकिन अब वो ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब कोई ग्रजेस थे, ग्रजेस ख़त्म हो गए हैं आपके पार्टनर के अंदर। फाइट हुई थी आप दोनों के बीच में, जिस वजह से काफ़ी ग्रजेस, काफ़ी नेगेटिविटी आ गई थी, लेकिन अब वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। 18 एंड 6 हो गया, 24 का मतलब 6, मतलब ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर को आपसे इंटेंस अट्रैक्शन फील हो रहा है। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। मे भी आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी एफर्ट किए हों, इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया हो, काफ़ी कुछ अच्छा रहा है यहाँ पर, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। आपने कम्प्लीटली डिटैच कर लिया है खुद को इनसे, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों का बचपन का प्यार हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को भूल गए हैं। मतलब इनके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या वो वाला कौन सा सॉन्ग था, जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया जो था हमने, क्या तुम्हें याद है, राज, राज मूवी का सॉन्ग था, वो मुझे सिचुएशन याद आ रही है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बचपन का प्यार था कुछ लोगों के लिए,
एंड आप लोगों ने बड़े प्रॉमिसेस किए थे कि सब कुछ अच्छा रहेगा, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के रहेंगे, लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो मतलब सैड हैं इस कंडीशन से, लेकिन आप जो हैं वो भूल गए हैं सब कुछ। वैल्यूज़, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। आप अपनी लाइफ में बैलेंस हैं, आपको इनके होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को पेन दे रही है, इनको फील हो रहा है कि मतलब अगर मैं दुखी हूँ तो तुम्हें भी होना चाहिए। या फिर मतलब एक हो जाता है ना, डिटैच हो जाना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा वरीड कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये वन साइडेड लव है, मतलब मेरी उसे कोई परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब डेंजरस। तो यहाँ पे 18 एंड 6 24, 6 एंड 14 कितना हुआ 20, जजमेंट की एनर्जी है। आप किसी चीज़ का रिवेंज ले रहे हैं इनसे, आप इनसे नाराज़ हैं किसी बात पे, कोई पुरानी बात ऐसी हो सकती है जो मे बी आपने इनके लिए हमेशा वन साइडेड बहुत कुछ किया है, एंड अब आप डिटैच हो गए हैं, आपको लग रहा है बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये भी हो सकता है। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अनअप्रिशिएटेड, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर ने उसको कभी वैल्यू नहीं दिया, या फिर इन्होंने आपके प्यार को, आपके बेसाख्ता लव को, मतलब अनकंडीशनल लव को इन्होंने कभी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिस वजह से आपने खुद को डिटैच कर लिया है। एंड अब आपके पार्टनर को बहुत ही बुरा फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप इनसे डिटैच हो जाएंगे। एंड जैसे इनके ऊपर ईश्वर की कुदृष्टि पड़ गई है, ईश्वर इनको पनिश कर रहे हैं कि तुमने इतने अच्छे इंसान को पेन कैसे दिया। 18 एंड 6 24, 24 का मतलब 6, 6 एंड 14 फिर से आ गया वही जजमेंट। तो आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, क्योंकि आप बड़े अच्छे सोल हैं, तो ईश्वर इनको पनिश कर रहे हैं। राइपनेस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब मैच्योर हो रहे हैं, इनके अंदर अकल आ रही है। हेरोफेंट, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं, अब इनको आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। हेरोफेंट 5 9 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में, एंड आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशन बहुत ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इनसे पैसे की वजह से कनेक्ट थी। अब जब टाइम बुरा आ गया है तो थर्ड पार्टी भी इनको छोड़ते हुए दिखाई पड़ रही है, या फिर इनको दिन रात कोस रही है, उल्टी सीधी बातें सुना रही है। एंड अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है आपकी वैल्यू। 9 5 14 14 18 कितना हुआ भाई, पहली बात तो 18 एंड 5 हुआ 23, मतलब फिर से 5 एंड 5 9 फिर 14, वही आ गया 14 की एनर्जी। 555 यहाँ पे आ रहा है। 555 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, स्ट्रगल। तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंसी हुई है। एग्जिस्टेंस, ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। अब आप किसी भी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, अब आप इनकी उल्टी सीधी फरमाइशें पूरी करने के लिए तैयार नहीं हैं। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा, मुझे ये गड़बड़ इंसान दिखाई पड़ रहे हैं। 4 3 7 एंड यहाँ पे 8 7 8 15, इन्होंने कुछ तो डेविलिश किया है आपके साथ। डेविलिश, देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आप इनको एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, आप सेल्फ डिपेंड हैं, आपका फुल फोकस अपने काम पर है। एंड यहाँ पर 6 6 1 7 7 का मतलब ये है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस पे फुल फोकस कर रहे हैं, अब आपको किसी की नीड नहीं है, अब आप किसी इल्यूजन में नहीं जीना चाहते हैं कि मतलब सिर्फ मैं दिए जाऊँ, सिर्फ मैं करे जाऊँ, सामने वाला करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक। अब आप उस एनर्जी से निकल चुके हैं, अब आप मटेरियलिस्टिक या कहिए कि अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब आप इमोशनल नहीं रह गए हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर 10 सोर्स, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब चेंजेस आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, डिवाइन की तरफ से इनको पुश किया जा रहा है कि आपको ऑफ़र दे करके आएँ। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपको अपने लव को ऑफ़र देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ऑफ़र छोटा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो ये ऑथेंटिक लव का ऑफ़र है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये कोई छोटा मोटा ऑफ़र देंगे आपको।
या फिर इनके पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, क्योंकि अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो भी ये कुछ नहीं दे सकते आपको, एंड अगर इनके पास पैसे भी नहीं हैं तो उनसे ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग तो आप हैं, तो ये क्या कर सकते हैं आपके लिए। 5 9 14 14 1 15 डेविल की एनर्जी है भाई। मुझे ये पार्टनर आपका अच्छा नहीं लग रहा है। डेविल का मतलब या तो देखिए दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपका पार्टनर ही डेविल है, आप लोग इस वक्त तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो ये सोच रहे हैं कि चलो उनके पास चलना चाहिए, उनके पास पैसा अच्छा खासा है, क्योंकि वो पहले इस एनर्जी में थी, मतलब वन साइडेड दिए जाओ इस एनर्जी में आप थे, तो ये सोच रहे हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन अब इनको दिख रहा है कि आप जो हैं मनी माइंडेड हो चुके हैं, तो इनको लग रहा है यहाँ पे भी कुछ नहीं रखा है, मतलब कि आप खुद मनी माइंडेड हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, तो अब यहाँ पे दाल निगलनी है अपनी। एंड दूसरी सिचुएशन दिख रही है कि या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी मनी माइंडेड है, थर्ड पार्टी ने इनसे शादी इसलिए की थी क्योंकि इनके पास पैसा था। यस, एंड थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपको कोई छोटा मोटा ऑफर दे रहे हैं। चलिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए कि फ्यूचर में क्या रहेगा आपके पार्टनर का स्टेप, इनकी इंटेंशन निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशन कैसी हैं, क्योंकि मुझे तो डाउटफुल लग रही हैं, बट मे बी सही हूँ। पार्टिसिपेशन गाइडेंस, देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेशन की एनर्जी दिख रही है, ये थर्ड पार्टी को तो नहीं छोड़ रहे हैं, ये आपको उसी में ऐड करना चाहते हैं, या फिर ये आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप लोग फाइनेंशियल मैटर में काफ़ी अच्छे हैं। 3 गाइडेंस की एनर्जी है, इनको आपसे कोई गाइडेंस चाहिए, इस वजह से ही आपके पास आ रहे हैं। ओके, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे फाइनेंशियली कोई हेल्प लेने के मूड में हैं, जिसकी वजह से ये आपको कुछ इम्प्रेस कर सकते हैं, मतलब आपको बटरिंग करके आपसे कुछ क्लू निकालना चाहते हैं कि अगर आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं तो कैसे हो गए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये देख रहे हैं कि आप लोग तो फाइनेंशियली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनकी हालत पतली है, एंड ये सोच रहे हैं। इल्यूज़न की एनर्जी आई है 4 3 7 का मतलब ये हो गया कि ये आपको किसी इल्यूज़न में फंसा करके, जैसे एक शादी का झांसा दे करके आपसे कोई मतलब निकाल लेंगे अपना। इनसे दूर रहिए, इनकी एनर्जी मुझे शुरू से गंदी लग रही थी, दूर रहिए इनसे, इनको इनकी कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। किक मारी है इनको। जय माता दी।